बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रिपब्लिक पॉलिसी में हम एक हाई कोर्ट के फ़ैसले के बारे में बात करेंगे। हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क ऑर्डर किया है जिसके तहत सूबा पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस के अंदर ओपीएस पोस्टिंग जो है उस पर पाबंदी लगा दी है। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपीएस पोस्टिंग क्या है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ऑन पे स्केल पर पोस्टिंग्स पंजाब में की जाती हैं जब सीट जो है या जो पोजीशन है वो किसी और ग्रेड में फॉल कर रही हो, लेकिन जो उसके ऊपर ऑफिसर तैनात किया जाए वो किसी और ग्रेड में हो। ये तैनाती कर दी जाती है, लेकिन उसकी जो सैलरी है और उसके जो पर्क्स हैं, जिस ग्रेड में वो ऑफिसर होता है उस ग्रेड के ही अदा किए जाते हैं। ओपीएस के बाद अगर हम बात करें कि क्या ओपीएस पोस्टिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ओपीएस पोस्टिंग को हम इरेटिक पोस्टिंग भी कह सकते हैं। इसमें एक स्केल जिस स्केल से ऑफिसर बिलोंग करता है उससे हट के उसको किसी दूसरे स्केल में उसी केडर के अंदर पोस्ट या तैनात कर दिया जाए, या उसे एक्स केडर दूसरे केडर के अंदर भी तैनात कर दिया जाए। तो जो ओपीएस पोस्टिंग है वो भी इरेटिक पोस्टिंग की एक फॉर्म है, और जो इरेटिक पोस्टिंग है उसको इलीगल करार दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी जजमेंट्स हैं, उसी जजमेंट्स के पेश नज़र हाई कोर्ट्स ने मुख्तलिफ़ केसेस में ये जजमेंट्स दी हैं कि इरेटिक पोस्टिंग किसी भी फॉर्म में नहीं हो सकती। ओपीएस भी क्योंकि एक इरेटिक पोस्टिंग की फॉर्म है तो ओपीएस पोस्टिंग भी नहीं हो सकती। इसको हम आसान लफ्ज़ों में ऐसे कह सकते हैं कि डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट 19वें ग्रेड की है और जो डिविजनल डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो 20वें ग्रेड की पोस्ट है। तो 18वें स्केल के ऑफिसर को 19 स्केल की या 20 स्केल की पोस्ट पे तैनात नहीं किया जा सकता। इस तरह सेक्रेटरीज़ की पोस्ट 20वें या 21वें ग्रेड की हैं और जूनियर ऑफिसर्स को उन पोस्ट पे तैनात नहीं किया जा सकता। बुनियादी तौर पे ओपीएस पोस्टिंग किस लिए की जाती हैं, इसके बारे में दोनों तरफ की आ रहा है। एक राय ये है कि मखसूस ऑफिसर्स को नवाजने के लिए या मखसूस ऑफिसर्स से मखसूस काम लेने के लिए जूनियर ऑफिसर्स को या दूसरे ऑफिसर्स को ओपीएस की बुनियाद पे या इरेटिक बुनियाद पे तैनात कर लिया जाता है। लेकिन दूसरी राय ये है कि जो सरकारी ह्यूमन रिसोर्स है उसकी क्वालिटी ज़रूरी नहीं है उसी ग्रेड में आपको अच्छी मिले। बाज़ औक़ात जूनियर ऑफिसर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं या सीट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंपल्जन्स भी होती हैं जहाँ पे क्वालिटी एचआर का इशू आए तो अच्छा एचआर बाज़ औक़ात आपको जूनियर स्केल से या इवन सीनियर स्केल से उस पोस्ट के लिए मिलता है, और जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस भी करती हैं। तो इस लिहाज से दोनों राय में बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब इसको हम आगे इस जजमेंट्स के हम फॉल आउट देखते हैं कि पुलिस पे या इंतज़ामिया पे कैसे पड़ेंगे। सबसे पहले जो हाई कोर्ट की जजमेंट है उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए और जितने भी जूनियर ऑफिसर्स हैं उनको उनके ग्रेड में तैनात किया जाए। अगर 19वें ग्रेड में कोई ऑफिसर है तो उसको डिप्टी कमिश्नर लगाया जाए, और अगर 20वें या 21वें स्केल में कोई ऑफिसर है तो उसको सेक्रेटरी लगाया जाए। गर्ज़ ये कि जो उसकी स्पिरिट है उस ऑर्डर की उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और ओपीएस पोस्टिंग जो है उसको इल्लीगल, क्योंकि हाई कोर्ट ने करार दे दिया है, तो जितनी भी इंतज़ामी तौर पे तैनातियाँ हुई हैं ओपीएस पोस्टिंग्स पे उनको फिलफौर ख़त्म किया जाए। ये एक उसका एंगल है। लेकिन दूसरा एंगल जिस पे बात करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये वीडियो बनाई जा रही है, कि जो ओपीएस पोस्टिंग है या जो ग्रेड्स हैं, जो मुख्तलिफ़ केडर्स हैं सर्विसेज के, उनमें केडर्स की जो स्ट्रक्चरलाइजेशन है वो ग्रेड्स के ऊपर क्यों है, ब्यूरोक्रेसी के या पुलिस के। अगर हम इनको मजमूई तौर पे इंतज़ामिया कहें तो इनके ग्रेड्स जो हैं वो पे स्पेसिफ़िक नहीं होने चाहिए, पोजीशन स्पेसिफ़िक होने चाहिए, और ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है कि 17, 18, 19, 20, 21 या 22 के ग्रेड्स बनाए जाएँ, क्योंकि इंतज़ामी पोस्ट जो है वो बुनियादी तौर पे पर्पसेस के लिए उनको कैटेगराइज़ नहीं किया जा सकता, उनको फंक्शंस के लिहाज से कैटेगराइज़ करने की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरी है कि पुलिस की इंतज़ामिया की या जो दूसरे इंतज़ामी इदारे हैं उनकी जो शेड्यूल ऑफ पोस्ट हैं उनको नए सिरे से तरतीब दिया जाए, और उनकी जो बुनियाद हो उनको तरतीब देने की वो पे ना हो,
स्केल्स ना हों, बल्कि कैटेगराइजेशन उनकी ऐसे की जाए कि जो फंक्शंस हैं उनके लिहाज से पोजीशंस का तयन किया जाए और फिर सीनियरिटी के लिहाज से आप कैटेगरीज़ बनाते जाएं। 3 या 4 कैटेगरीज़ बनाई जा सकती हैं। उस फिर कैटेगरीज़ में आप सर्टन टाइम के बाद आपकी प्रमोशन हो जाए या आपकी एलिवेशन हो जाए तो फिर आप वो परफॉर्म करते रहें। क्योंकि अगर एक स्ट्रक्चरल इशू रूल्स का है तो रूल्स तो इम्प्लीमेंट होने हैं। अदालत ने तो वो फ़ैसला देना है कि जो रूल्स होंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन का फ़ैसला 199 में दिया जाएगा। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लेजिस्लेशन के अंदर जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के तौर पे रूल्स बनाए जाते हैं वो रूल्स इतने फ्लेक्सिबल हों कि उससे इंतज़ामी मसाइल जो हैं वो सामने ना आए, और रूल्स ऐसे हों कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी है, इंतज़ामिया जिसमें पुलिस और सिविल सर्विसेज के दूसरे ग्रुप हैं, उनको आप स्ट्रक्चरलाइज्ड रूल्स के तहत उनकी तैनातियाँ नहीं कर सकते, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कंपल्जन्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके सीनियर्स आपसे ज़्यादा लाइक हों, फंक्शनल हों। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को स्ट्रक्चरलाइज्ड करके आप रोक नहीं सकते, इसलिए आपको फ्लेक्सिबल रूल्स बनाने की ज़रूरत है। मेरिट के ऊपर अगर फ्लेक्सिबल रूल्स बनेंगे, कैटेगराइजेशन ऑफ पोस्ट होगी, शेड्यूल्ड या जो कैडर्स हैं नए सिरे से तरतीब दिए जाएंगे, और मकसद ये होगा कि बेहतर से बेहतर HR जो है वो पोस्ट की क्वालिफ़िकेशन जो है उस पर पूरा उतरे, तो इससे अच्छा HR अच्छी सीटों पे तैनात हो सकता है। तो इस जजमेंट जो है, जो ऑर्डर है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन पहले स्टेप में करनी चाहिए, और दूसरे स्टेप में जो मुतल्लिका रूल्स हैं, जो सर्विसेज के स्केड्यूल्स हैं, उनको नए सिरे से तरतीब देने की ज़रूरत है, उनको हार्मोनाइज़ करने की ज़रूरत है। 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये 6 या 7 कैटेगरीज़ की पोस्ट आप नहीं बना सकते। मैक्सिमम 3 स्टेप की कैटेगराइजेशन होनी चाहिए। जूनियर पोस्ट हों, फिर मीडियम पोस्ट हों, फिर सीनियर पोस्ट हों, और 3 ही स्टेप प्रमोशन के होने चाहिए। पर्क्स, प्रिविलेजेस, सैलरीज दूसरे तरीके से हो। 3 स्टेप बनाने से ये फ़ायदा होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस आसान हो जाएंगे। स्टेप 1 में प्रोसेसिंग होगी, स्टेप 2 में उसका फ़ाइनल हो जाएगा, और जो बड़े डिसीजन हैं पॉलिसीज़ के या जो दूसरे हैं वो स्टेप 3 में जा सकेंगे। 8 या 7 स्केल्स पे खड़ी शेड्यूल नहीं बना सकते। शेड्यूल इज़ इंटायरली अ डिफरेंट थिंग, और जो आपकी सैलरी का इजाफा होना है वो एक अलहदा चीज़ है। इसको समझने की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की सूरत में जब ये स्केल्स को यकजा किया गया तो उसमें ये बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव एक वैक्यूम रहा कि सैलरी को बढ़ाने के लिए या सैलरीज़ को मैनेज करने के लिए बहुत से सिस्टम्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं स्केल बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए या बाकी सर्विसेज के लिए आप स्केल रखें, लेकिन जो आपकी इंतज़ामी सर्विसेज हैं उनको आप कैटेगराइज करें शेड्यूल ऑफ पोस्ट के लिहाज से, सैलरीज उनकी डिफरेंट रखें, ताकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी रहे गवर्नमेंट्स के पास, ताकि वो बेहतर से बेहतर HR लगा सकें। तो ये जजमेंट के बाद मैं समझता हूँ कि SNGAD को ये जजमेंट ना सिर्फ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, बल्कि इसके ऊपर एक बेहतर से बेहतर सर्विसेज के रूल्स मेकिंग के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए, ताकि बेहतर शेड्यूल ऑफ पोस्ट बनाए जा सकें, कैटेगराइजेशन की जा सके, और जो प्रमोशंस के क्राइटेरिया हैं उनको स्केल से हटा के बेहतर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।